देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का जो है पूरा परिचय दे चुके हैं। मैट्रिक्स का परिचय समझाए, इसका ऑर्डर समझाए हैं, इसके टोटल एलिमेंट समझा चुके हैं। अब इसमें समझेंगे मैट्रिक्स का टाइप्स, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए ही खास तौर पर यह थ्योरी लिख रहे हैं, ताकि हमें आसान होगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। ज़्यादा लंबा थ्योरी नहीं होगा, केवल सिंबॉलिक थ्योरी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका देखिए सबसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हुआ आयतक आव्यूह। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयतक आव्यूह, इसका आकार आयत की तरह। तो आयत को अगर गौर कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट होता है। तो इसमें इसका रो और कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, इसका डिफाइन जो है बहुत सिंबल में आसान से लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव बनाने में ही ज़्यादा इसका प्रयोग। मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई डी एम बाय ए, ये मैट्रिक्स का व्यापक रूप हुआ। मैट्रिक्स का यही हुआ ओरिजिनल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप, जिसमें यह समझाए थे एम बाय एन जो है ऑर्डर है, ए आई जे जो है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, आई जो है रो का पोजीशन, और जे जो है कॉलम का पोजीशन बताता है। तो देखिए, मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यदि देखिए, यही मेन चीज है, कहानी इसी में समाप्त है। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ये पहले से ही माइंड में बैठा रहता है। देखिए क्या लिख दिया गया, एम नॉट इक्वल एन, एम नॉट इक्वल एन। यही इसका मेन पॉइंट हो, तो हमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा यही डिजाइन का। जैसे यहाँ मैट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ रहेगा, मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भाषा में लिखा हो, ऑप्शन में इस टाइप का दिया रहेगा, कहीं एम इक्वल एन, एम नॉट इक्वल एन, या एम इज ग्रेटर देन एन, या एम इज लेस देन एन, ऐसा टाइप का ऑप्शन दिया रहता है। तो देखिए, इसका काम यही था। कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का लगा यदि एम नॉट इक्वल है, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, या कोई भी एलिमेंट नहीं, 1 2 3 4 -5, इसमें देखिए रो की संख्या कितना है, 2, कॉलम की संख्या कितना है, 3, इसका ऑर्डर हुआ 2/3, टोटल एलिमेंट हो गया 6। तो ये 2 और 3 में रिलेशन क्या है? बराबर नहीं। यह हो गया टाइप का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी टाइप का देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें रो की संख्या है 3, कॉलम की संख्या है 2, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ इसमें ये देखना है कि हमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है। इस डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्लियर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है।
यदि m इक्वल है, बस देख लीजिए। जैसे अगर इससे भी शॉर्ट में अगर समझना आसान है, ये लिखिए, इसका जिक्र लिखिए, m m नॉट इक्वल है रेक्टेंगुलर, m इक्वल है, यह हो गया स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का मतलब हुआ इसका दोनों तरफ बराबर, रो कॉलम की संख्या बराबर। जैसे एग्जांपल भी इसका देख, 2 3 4 5, इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इसी तरह 3 में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एलिमेंट इसका कोई भी रियल डाल सकते हैं, इमेजनरी। इसका रो की संख्या देखिए 3 है, कॉलम की संख्या भी 3, इसलिए यह हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया। हमें मेन फोकस करना है यहाँ, इसमें m नॉट इक्वल है ना, इसमें m इक्वल है, यही ऑब्जेक्टिव के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद थर्ड में पढ़िए डायगोनल। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण। डायगोनल मैट्रिक्स जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही आधारित है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जी एम बाय, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यदि यहाँ यदि स्क्वायर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये m और n में रिलेशन यहाँ क्लियर है। यहाँ m और n बराबर है, इसमें नहीं दिमाग लगाना है, m और n बराबर है। यहाँ चाहे तो m बाय m लिख सकते हैं या n बाय n भी लिख सकते हैं, उसमें दिमाग नहीं। सिर्फ इसका देखिए डायगोनल के लिए समझना कि अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, निसंदेह, उसमें कोई शक नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल होगा और जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वह सभी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ समझना है एलिमेंट के बारे में। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में काम, यदि ए आई जे इक्वल 0, कब? जब देखिए जब आई नॉट इक्वल 0, यह है इसका ए आई जे इक्वल 0, जब क्या आई नॉट इक्वल 0। एंड ए आई कर दीजिए या ए आई जे ही यहाँ लिख दे, तब आई बराबर 0। ए आई यह नॉट इक्वल 0, कहने का मतलब अगर इस हिसाब से भी अगर देखें ए आई जे इक्वल 0, तो यहाँ इंडिकेट करना होगा आई नॉट इक्वल जे, और ए आई जे ही नॉट इक्वल 0, कब? जब आई इक्वल 0। तो इस दोनों को भी हम लोग रखेगा अच्छे से, ताकि हमें इसमें फंसना नहीं फंसेगी, क्योंकि ये वाला डिजाइन भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए स्पष्ट कर। ए आई जे जो एलिमेंट है इसमें, या ए आई जे एलिमेंट पर ही यह निर्भर करता है। जब इसमें आई और जे बराबर नहीं होगा, तो आई और जे बराबर नहीं है मतलब आई नॉट इक्वल जे का मीनिंग दिमाग में चाहिए। 1 2 एक एलिमेंट हुआ, 1 2 1 हुआ, आई और जे हुआ 2, मतलब A12 A13 A21 A23 A31 A32, ये सब 0 नहीं होगा। और जिसमें आई और जे बराबर होगा, आई और जे बराबर होगा, तो वह कौन सा एलिमेंट होगा? A11 A22 A32, ये 0 के बराबर नहीं।
जीरो के बराबर नहीं होगा तो यहाँ भी माइंड में कंफ्यूज नहीं होना कि एलिमेंट क्या, एलिमेंट कोई भी रियल हो सकता है या कोई भी इमेजिनरी, इसका कोई भी रियल हो सकता है। इसीलिए यहाँ लिख दी आई इक्वल अगर जे है तो मतलब यहाँ क्या होगा, रख दे जे की जगह, या इच्छा है कि ए जे जे नॉट इक्वल, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो हर पॉइंट माइंड में बैठ गया तो इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग स्लीप नहीं करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव भाषा में नहीं, ऑब्जेक्टिव इसी ढंग के ही डिफाइन में हम लोग को आसानी समझ में आए और ऑब्जेक्टिव बन जाए। और ये तो भाषा ही वर्क दोनों काम करता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, समझते और स्पष्ट होगा। जैसा देखिए ये जगह है A11, ये जगह है A12, ये पहले 0 ले, ये जगह है A21 का, ये दोनों फिक्स हो गया, 0 होना ही है, तभी डायगोनल। और यहाँ आप इच्छा से कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, प्लस में दीजिए, माइनस में दीजिए, 2 लिखिए, √2 लिखिए, 1/2 लिखिए, 1/5, मतलब जो एलिमेंट पॉसिबल है वो लिख दीजिए। तो यह हो गया 2/2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, साथ ही साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इसके डायगोनल एलिमेंट के अतिरिक्त सारा एलिमेंट 0 है। डायगोनल एलिमेंट यही है AI, इसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट में क्या सब आएगा, AI मतलब क्या, A11, A22, A33, ये सभी क्या होगा, 0 नहीं होगा, और इसके अतिरिक्त जितने एलिमेंट होगा वह सारा का सारा 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। 3/3 में भी देख लीजिए, यहाँ लिख दिए 1, ये 0 लिखना होगा, 0 0, यहाँ 5 लिख दीजिए, 0 0, ये 0, यहाँ भी जो इच्छा 1/2, -7, √2 को, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। 3/3 ऑर्डर का ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जानेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। ये भी देखिए डायगोनल पर आधारित होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स पर होगा। इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन स्क्वायर पर ही आधारित करेंगे, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा होता है। समझ लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ, या तो यहाँ M/M लिख देते हैं, या N/N ही लिख देते हैं, या M/N, अब बगल लिख देंगे M = N। ये सब समझने की बात है, चर्चा करना, ऑब्जेक्टिव तरफ पढ़ रहे थे इसे थोड़ा शॉर्ट कर दिए, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखे, लेकिन यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, और M/M लिख दिए तो यह क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A = AIJ स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल की तरह ही यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, जैसा ऑब्जेक्टिव में ये आता है सिंबल के रूप में, ऐसा ही इसमें भी समझेंगे, यही डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए इसका क्या जिक्र किया, ये दोनों कॉमन है, सेम है। ये = AIJ स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा यदि AIJ = 0, कॉमन हो गया, इसमें भी AIJ 0 है, इसमें भी AIJ 0। इसका अर्थ ये भी है कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो सभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं है। तो अब फर्क दीजिए, इसीलिए यह लैंग्वेज या सेंटेंस का भी प्रयोग किया ताकि दोनों का फर्क दिख सके आसानी। अब यहाँ AIJ इक्वल लिख देंगे K, बट यहाँ K नॉट इक्वल, और K क्या हुआ, तो 0 के अलावा कोई भी स्केलर, कांस्टेंट, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। तो दोनों में अब फर्क का पता चला हो। यहाँ AIJ, I नॉट इक्वल 0 फिक्स 0 होगा, इसमें ही सेम लिखे, इसमें ही 0 होगा,
लेकिन इस दोनों में फर्क देखिए, यहाँ भी समझाए या यहाँ भी इस तरह का लिखेंगे, नीचे अब समझाएंगे। यहाँ इस तरह से जब आई नॉट इक्वल जे तो जीरो, आई इक्वल जे तो ए आई जे क्या है, सिर्फ नॉट इक्वल। इसमें है क्या कि जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या कर दिए, जीरो का ट्रिक यहाँ फिक्स्ड कर। अर्थ यहाँ भी था जीरो के अलावा कोई रियल नंबर, लेकिन यहाँ भी है जीरो के अलावा कोई रियल नंबर, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है दोनों, यहाँ जीरो के अलावा कोई नंबर नहीं है, गौर कीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, या यही 1 है, 5 है, -7 है, कोई भी, ये डायगोनल हुआ। लेकिन अब इसका मीनिंग बैठे, अगर आई जे के बराबर नहीं, आई जे के बराबर नहीं है तो यहाँ एक ही नंबर बार बार रिपीट, कहने का मतलब A11 भी के होगा, A22 भी के होगा, A33 भी के होगा, फिर दोबारा रिपीट। अगर के जगह पर 2 है तो सभी जगह 2 ही होगा, अगर 3 है तो सभी, जैसा कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 अगर इसमें लिख दे तो यही मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाए, या अगर यहाँ 3 लिख दे, ये 3 है तब भी ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल तो होगा ही, स्केलर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा। तो दोनों का आप वर्क समझ गए होंगे। अब यहाँ चाहे तो इस तरह से भी एक बार ऐसे समझाया जा सकता है, ए आई जे इक्वल क्या हो जाएगा, 0 जब आई नॉट इक्वल जे। तो इसमें भी ऐसे रिपीट कर देते हैं, आई नॉट इक्वल जे, आई इक्वल जे, इसमें हो गया ए आई जे इक्वल 0, आई नॉट इक्वल जे। अब यहाँ लिखेंगे ए आई आई, यही से रिपीट, यहाँ ए आई जे इक्वल क्या के फिक्स, जिसमें आई और जे बराबर है, वहाँ लिख भी दिए थे, जब आई और जे बराबर हो तो एलिमेंट A11 A22 A33 होता है, जो कि इसका लीडिंग डायगोनल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यह क्या आ गया, फिक्स्ड, ए आई आई के या ए जे जे के या ए आई जे इक्वल के बट नॉट इक्वल 0 एंड आई इक्वल जी। ये सारा पॉइंट माइंड में रखना, हमें किसी से घुमाया जाएगा तब भी हम उसमें नहीं फंसेंगे, तब सभी अपडेट क्लियर है। और सिंपल में से एक लाइन वर्क कर लेंगे तो फिर कभी कभी दिक्कत करेगा। अब यहाँ यह बात सही है कि नॉट इक्वल लेकिन के फिक्स है। अब उदाहरण देखिए, ऐसे समझाए, फिर उदाहरण देखिए, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 3 लिखे, यह हो गया स्केलर में, यहाँ 7 0 0 0 7 0 0 0 7, यह भी हो गया स्केलर में। इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, दोनों फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल से 0 नहीं होना चाहिए, एलिमेंट कुछ भी, A12 अगर 3 है तो A22 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें अगर A11 7 है तो A22 A33 भी 7 ही है, तो ऐसे मैट्रिक्स हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो यही हुआ ऑब्जेक्टिव का सेंस, या उदाहरण भी तो एक ऑब्जेक्टिव ही हुआ। तो यहाँ फिर एक बार रिपीट कर लीजिए, सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं है। सभी स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर नहीं। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह भी इसे कहा जाता है कभी कभी। तो इसमें भी यही है, स्क्वायर पर ही डिपेंड है, ये भी स्क्वायर ही, यहाँ भी शॉर्ट में ही समझिए, ए बराबर ए आई एम बाय एम, स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एम बाय एम लिख देते स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिपेंड करता है इसका सारा, इसका एलिमेंट के आधार। देखिए इसमें अब क्या लेंगे, फर्क गौर करते जाइएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में टेंशन ना। ये तीनों में कॉमन, आई नॉट इक्वल जे, तो ए आई जे 0, ये तीनों में कॉमन, डायगोनल में स्केलर में, इसमें फर्क सिर्फ पड़ रहा था क्या, इसमें ही पड़ा, इसमें पड़ा,
उसमें जीरो के अलावा कोई हो सकता है, इसमें केवल एक ही नंबर तीनों जगह हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें ए आई आई लिखिए या इस तरह से लिख करके जिक्र कीजिए, इसका ये फिक्स्ड हो गया। ये उस बार फिक्स था के, मतलब कोई भी नंबर, लेकिन सभी जगह से, लेकिन इस बार उस जगह पर केवल वन ही हो सकता है, दूसरा कोई। कब होगा वह आइडेंटिटी में। इसी को अगर इस तरह से भी लिखना चाहे लिख देते हैं, इतना इक्वल फिक्स हो गया वन, बट यहाँ लिखा हुआ क्या होगा, आई इक्वल जी, तब होगा। इसके भी उदाहरण, इसके उदाहरण देखिएगा तो इसमें देखिए क्या हो गया, 1 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0, यह हो गया आइडेंटिटी। ये हुआ 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हुआ 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी। अब यहाँ सिंबल भी याद रखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है। फिर इसमें कभी कभी I2 ऐसे भी लिखा रहता, I2 मतलब यह हो गया 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी। कभी कभी I3 लिखा रहता, यह हो गया 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इसके कुछ प्रॉपर्टी भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के नेचर को बदल नहीं सकता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात मल्टीप्लाई होने के लिए तो वह सेम होना चाहिए, वैसे सब स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र कर रहा है, तो उस मैट्रिक्स के नेचर को नहीं, दोबारा इसका उल्टा ही अगर चला ए को फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करें तब भी इसके नेचर को या नहीं बदलता, अर्थात ये ही रहे। अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही मैट्रिक्स होगा, या मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए उसी मैट्रिक्स के बराबर। ये हुआ इसका प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अगर पावर n दे, n मतलब यहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल 1 2 3, इस पावर कितनों, कहने का मतलब ऐसे भी समझते हैं, आई का पावर 2 मतलब आई मल्टीप्लाई आई, आई इंटू आई, आई की पावर 3 बार गुना कर, आई की पावर 4, तो यहाँ एक ही बार डायरेक्ट लिख दिए आई। तो इतना पावर कितनों देंगे तो इसका भी नेचर नहीं बदलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू आइडेंटिटी ही रह जाए। आइडेंटिटी का पावर 1 तब भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के पावर 2 तो आइडेंटिटी। एक मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, पूरा कंफर्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा। जैसे यहाँ 1 0 0 1 0, ये दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का जो रूल है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इस रो में देखिए 1 1, तो 1 इंटू 1 0 0 0 हो गया। इस रो को फिर क्या होगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 को 0 से 0, 0 के 1 से 0, अब फिर ये रो, ये जो नीचे रो है, इस रो से फिर इस कॉलम 0 को 1 से किए 0, 1 को 0 से किए 0, फिर इस रो को इस कॉलम 0 को 0 से किए 0, 1 को 1 से करेंगे 1। अब इसे एक बार फ्रेश कर लीजिए, वैसे तो फ्रेश है ही, तब भी यहाँ लिख, ये 1 हुआ 0 हुआ 0 हुआ। अब अच्छे से देखिए, जहाँ थे वही पहुँचे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, लेकिन
इसका मल्टीपल वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर ही। देखिए अब आइडेंटिटी हो गया। अब इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए और भी इसका टाइप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे। मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे। इसमें ऑर्डर इंडिकेट नहीं किया, ऑर्डर भी इंडिकेट कर सकते हैं लेकिन नहीं किया, इसका ऑर्डर पर डिपेंड। मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे रॉ मैट्रिक्स कहलाता है यदि यदि इसका ऑर्डर कोटि 1/n 1/n मतलब इसे सीधा स्पष्ट है कि एक रो है, कॉलम की संख्या कितनों हो सकता है। अगर m/1 में फिक्स करते हैं तो फिर m इक्वल वहाँ फिक्स करना पड़ता है 1, n तो कुछ हो सकता है, इसलिए वहाँ ऑर्डर फिक्स नहीं। इसका ऑर्डर जो डायरेक्ट यहाँ आ गया डिफाइन, अर्थात ऑर्डर के आधार पर ही ये डिफाइन, एक तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के रूप में भी है। इसका आप उदाहरण देख लें। 1 2 3 रॉ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर हुआ 1/3। रॉ की संख्या इसमें 1 है और कॉलम की संख्या 3 है। ऐसे ढेर सारा लिख सकते हैं, इसमें कोई झंझट है ही नहीं, बहुत सिंपल है। केवल रॉ पर ध्यान रखना है, रॉ इसका नाम पर ही इसका वन कर देना, जो नाम है वो कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभावी। मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा यदि इसका ऑर्डर m/1 m/1 इसका स्पष्ट हुआ। इसमें कॉलम की संख्या 1 होगी, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसका आप उदाहरण देखिए 1 2 3। इसमें रॉ की संख्या देखिए 1 2 3, कॉलम की संख्या इधर से 1, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। और हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्षैतिजावी, यह हुआ क्षैतिजावी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जी m/n। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि, ये मेन पॉइंट हुआ, यदि m इज लेस देन n। और इसमें ध्यान रखिए अक्सर इसमें स्लिप होता है, m इज लेस देन n अर्थात रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होता है। अर्थात यह रो बाय दिखाई भी देना चाहिए, देखने से पता चल जाए यह रो बाय। जैसे एक उदाहरण लिख करके दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये देखिए लग भी रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ। यह 2/3, इसका ऑर्डर हुआ 2/3, 2 अर्थात m, 3 मतलब n अर्थात m इज लेस देन n। यह हो गया हॉरिजॉन्टल।
नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स, उदरगामी, वर्टिकल मैट्रिक्स उदरगामी। मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई डी एम बाय एन। वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है यदि m इज ग्रेटर देन, मतलब m अर्थात रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा, बड़ा, अधिक। वन टू फाइव सेवन -2 3। इसमें देखिए रो की संख्या क्या हो गया 3, कॉलम की संख्या 1। रो इधर से इधर गिनी कतार, 1 2 3, कॉलम ऊपर 1 2, यह हो गया 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यह हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अर्थात ये रेक्टेंगुलर भी है, ये भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन फिर भी इसका स्पेशली नाम है। और ऑब्जेक्टिव ग्रुप में प्रायः ऐसा आता है, इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में सुविधा हो। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर पर आधारित। अगला चैप्टर है मैट्रिक्स का गुणनफल, योगफल, अंतर, ये सब का अध्ययन। तो देखिए इसे भी समझ लेते हैं, एडिशन, जोड़, दो मैट्रिक्स का जोड़ करना। इसमें कुछ बातें पहले समझ लेते हैं, फिर सिंबल में इसका अध्ययन करेंगे। तो जोड़ना तो आसान ही है, इजी में समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी सिंबॉलिक रूप से अगर जान लेते हैं तो कभी कभी सिंबल में अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो परेशानी नहीं। सबसे पहले याद है, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान नहीं होगा तो दो मैट्रिक्स कभी जुड़ नहीं। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी दोनों मैट्रिक्स जुड़ सकता है। जैसे ए इक्वल, इसका देखिए ए है तो ए आई एम बाय, दूसरा में बी बराबर, इसका एलिमेंट बी आई जे के रूप में, यहाँ भी देखिए एम बाय, यही, तो इसे ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ, इसका रूल भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ। टू मैट्रिक्स लिखा हुआ रहेगा, इस दोनों का जोड़ कब होगा, ऑप्शन में से कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो याद रखेंगे दोनों के ऑर्डर बराबर हो, अर्थात इसका ऑर्डर एम बाय एन, इसका भी ऑर्डर एम बाय एन ही होगा। या कभी कभी इसका ऑर्डर जैसे एम बाय एन लिख दिया, यहाँ ऑर्डर लिख दिया जाएगा पी बाय क्यू। यदि लिखा हुआ रहेगा कि ए प्लस बी पॉसिबल है, संभव है, तो क्या होगा, चार ऑप्शन में से लिखा हुआ रहेगा, तो क्या लिखना होगा, इसका ऑर्डर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोनों ऑर्डर बराबर होगा, कहीं बराबर लिखा हो, कहीं बड़ा लिखा हो, कहीं छोटा लिखा हो, तो इसका आप जोड़ देखना है ए प्लस बी का। तो यहाँ मान लेते हैं ए और मैट्रिक्स बी, तो इस दोनों को जोड़कर जो रिजल्ट आएगा वह भी एक मैट्रिक्स ही होगा, वह भी एक मैट्रिक्स होगा, जैसा कि अब मैट्रिक्स सी हो। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी पहले के ऑर्डर के बराबर ही होगा। तो यहाँ सी जो प्राप्त होगा, तो यहाँ अर्थात सी बराबर ए प्लस बी मैट्रिक्स यहाँ होगा दोनों का जो, अर्थात ए आई जे एम बाय एन प्लस बी आई जे एम बाय एन, तो इसका रिजल्ट दोनों मिलकर के बन क्या जाएगा, सी आई जे, अर्थात ये, और इसका ऑर्डर क्या होगा एम। अब सवाल ये सी आई जे क्या, तो यही सी आई जे इसका ओरिजिनल, इसका ही रूल हुआ। यह एलिमेंट सी आई जे जो है
मैट्रिक्स के ए आई जे प्लस बी आई जे के योगफल के बराबर, ये दोनों के जोड़ के बराबर। जैसे एक सिंपल यहाँ उदाहरण देख लीजिए, देख लो 1 2 3 माइनस, और दूसरा मैट्रिक्स भी 2 3 माइनस 2 5। देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/2, इसका भी 2। अगर यह सेम नहीं होगा तो याद रहे दो मैट्रिक्स कभी जुटेगा, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का जोड़ होता है या घटा होता है, जैसा जोड़ है वैसा घटा है। तो हमें ए प्लस बी यहाँ समझना, 1 2 3 माइनस प्लस 2 3 माइनस 2 जो मैट्रिक्स का जोड़। तो ये बताए दोनों मैट्रिक्स मिल करके भी एक नया मैट्रिक्स बनता है, उसका एलिमेंट क्या होगा, इसके संगत एलिमेंट के योग। यहाँ ए आई जे है तो यहाँ बी आई जे, कहने का मतलब A11 यहाँ B11 के साथ जुटे, फर्स्ट का फर्स्ट, ये 1 जो है इसका ही संगत एलिमेंट। अब देखिए डायरेक्ट जोड़ दीजिए 2 अब प्लस, ये 1 प्लस 2, यह हो गया 3, फिर यहाँ का 2 यहाँ का जोड़े तो 2 प्लस 3 5, यहाँ है 3 यहाँ है -2, तो 3 और -2 को जोड़िए, तो 3 और -2 को जोड़ेंगे तो आएगा, फिर है यहाँ -4 यहाँ 5, अब -4 को 5 से जोड़ेंगे तो यह होगा, यह एक नया मैट्रिक्स बना और इसका ऑर्डर जो है 2, यही है मैट्रिक्स का। इसी रूल के अनुसार मैट्रिक्स का घटा भी है, तो घटा में भी यही क्या होगा, यहाँ लिख दिया जाएगा A माइनस बी, यहाँ माइनस सी जो एलिमेंट होगा इस दोनों के अंतर के बराबर। तो उदाहरण से देख लेते हैं दो मैट्रिक्स का माइनस डिफरेंट, यहाँ लिखे 1 2 3 -4 -2 3 -2, इसे घटा दें संगत एलिमेंट, इस 1 को 2 घटा देंगे, अर्थात हमें क्या करना है 1 से 2 घटाना है, तो 1 से क्या करना है घटाना है, किसे 2, इसका रिजल्ट हुआ माइनस, यहाँ लिख दिए माइनस। अब यहाँ संगत 2 का संगत एलिमेंट 3, फिर 2 से घटे, 2 से घटाना है 3, क्या हुआ -1, यहाँ भी आ जाए माइनस। अब 3 से घटाना, यहाँ देखिए कभी कभी यहाँ स्लिप करता है इसीलिए इसे बता दें, 3 से क्या करना है घटाना, किसे घटाना -2, यहाँ ऐसे लिखते हैं कभी कभी मिसिंग, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, अर्थात 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, यहाँ हो गया 5, यहाँ -4 यहाँ 5, तो फिर क्या करना -4 से घटाना है, घटा के देखिए से 5, 5 दोनों माइनस में इसलिए माइनस, यहाँ गया -9, यही हुआ दोनों मैट्रिक्स का। अब स्केलर और मैट्रिक्स का मल्टीपल पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट है मल्टीपल, और की मतलब यह हो गया स्केलर एंड मैट्रिक्स, हमें यह मतलब स्केलर और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह किस टाइप से मल्टीप्लाई, कोई एक मैट्रिक्स जैसे ए आई M/n, इसका ऑर्डर कुछ भी हो, स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर से इसका रिलेशन नहीं है, ऑर्डर से कोई लेना, किसी भी ऑर्डर का अगर ये मैट्रिक्स होगा तो स्केलर से मल्टीप्लाई, तो देखिए स्केलर जैसे के कोई स्केलर है लेकिन 0 नहीं, तो के अर्थात के ए भी एक मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले के ऑर्डर के बराबर, लेकिन एलिमेंट क्या हो, इसका एलिमेंट हो जाएगा कि इस तरह से यह इसका
सिंबल के रूप में इसको मल्टीप्लाई करने का यह टेक्निक, यह सिंबल के रूप में यह मल्टीप्लाई, अर्थात इसके ए आई जे का मतलब हुआ इसका हर एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के गुनी। जैसे उदाहरण से पूरा स्पष्ट समझाते हैं, जैसे ए बराबर 1 2 3 4, हमें स्केलर जीरो के अलावा कोई, जैसे 2a से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 1 2 3 4, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 में केवल नहीं, या 1 और 2 में केवल नहीं, 3 में केवल नहीं, 3 और 4 में केवल नहीं, इस 2 से ऑल एलिमेंट जितने रहेगा 2 4 6 जितना हो सब में मल्टीप्लाई, जैसा कि यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके लिख 2 4 6 8 और इसका ऑर्डर 2, यही हुआ स्केलर से मल्टीप्लाई कर। -3 से करके देख लीजिए, -3a हमें निकाल, -3 हमें मल्टीप्लाई किस में करना, a में, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई, -3 -6 -9 क्लियर है। या 2/2 का ऑर्डर हो, या 3/3 ऑर्डर का हो, या 2/3 हो, या 3/2 हो, या 1/2 हो, या 2/1 हो, या 1/3 या 3, स्केलर से मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट कर देना, यही है स्केलर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल। अब हमें जानना है दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कैसे, जब दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तब क्या होगा, थोड़ा लंबा समझाना होगा इसको। अब देखिए मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स, ये भी इससे पढ़ लेंगे, इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के लिए। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, या टू मैट्रिक्स ए एंड बी, दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्या रूल है, क्या तरीका, पूरा हमें अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले यार एक मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन, दूसरा मैट्रिक्स बी बी आई जे, इसका ऑर्डर पी बाई टी। ये जानबूझकर डिफरेंट रखे हैं इस चीज में, इसका रूल है समझने का, इसका तरीका, इसे बहुत अच्छे से ही इसको दिमाग रखना होगा। इस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और नहीं तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने में भी फंस जाता है, कभी कभी उल्टा सीधा होता है। पहले इस रूल को, दो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब यह चीज दोनों का ध्यान में रखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर, अर्थात मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इन दोनों का गुणनफल तभी होगा, जरूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स हमेशा गुना होगा, ये इसका रूल हुआ। दो मैट्रिक्स का गुना तब हो सकता है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, यहाँ क्या है एन, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या एन और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो, ये हुआ तभी गुना हो जाए। यह बात स्पष्ट हो गया कि इसमें हमें पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा के कॉलम पर डिपेंड नहीं किया, मल्टीप्लाई होने तक की बात, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा या नहीं, इस चीज को सिर्फ देखने के लिए, जानने के लिए हमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या को देखें। अगर ये बराबर है इसका मतलब है ये श्योर है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। अब समझे, और जब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए, जब दोनों मैट्रिक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए,
जब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई भी एक मैट्रिक्स होता है, लेकिन उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह पहले के कॉलम n और दूसरे के पहले के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के रूप में होगा, मतलब m/q। यही है। अगर ये माइंड से हट जाएगा तो बहुत दिक्कत है। फिर एक बार रिपीट कर, दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, ऑर्डर कुछ ना कुछ रहेगा, दूसरा मैट्रिक्स दिया उसका भी ऑर्डर कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना संभव है या, एक ऑब्जेक्टिव के लिए हम बात समझते हैं। सब्जेक्टिव तो मल्टीप्लाई करने देगा तो वो गुणा करने वाला ही दिया जाता है, बुक में प्राय ऐसा ही सवाल रहता है, तो उसमें ऐसा बात ही नहीं आता। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत जरूरी है कि दो मैट्रिक्स ए और बी, यह दोनों का गुणनफल तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या ए अर्थात n और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या यानी कि p के बराबर हो, n और p बराबर होगा, तब दोनों का मल्टीप्लाई। जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीपल कर देंगे तो वह भी एक मैट्रिक्स होगा, तो उस नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के रूप में रहता है। यह ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑर्डर ही दे करके डायरेक्ट इसका ऑर्डर पूछता है। अब पहले इसको एक बार फिर उलट करते हैं। अब यहाँ ये देखना चाहते हैं कि बी ए के बारे में क्या हमें, रूल सेम वही है, रूल वही है, लेकिन दोनों का ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या सेटिंग यहाँ बैठेगा, क्या सेट होगा। तो जैसे दो मैट्रिक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मान लीजिए इस तरह का होगा। तो अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले बी और ए मल्टीप्लाई संभव है, तो बी का हमें क्या देखना है, बी यहाँ लिख लीजिए, बी का ऑर्डर है हमें p/q और ए का ऑर्डर है m। तो अब ए और बी नहीं, यहाँ बी और ए के बारे में पढ़, तो बी और ए मैट्रिक्स का गुणनफल तभी होगा जब मैट्रिक्स बी के कॉलम की संख्या यानी कि q और मैट्रिक्स ए के रो की संख्या बराबर, यानी कि अगर q बराबर m अगर है तो इसका मतलब है बी और ए का गुणनफल होगा, बी और ए गुना हो जाए। और इस बी और ए के गुणनफल का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में इसमें बी यानी कि जिसे हम पहला समझ रहे हैं उस मैट्रिक्स के रो और दूसरा काम कर रहा है यहाँ इसके कॉलम, अर्थात इसका ऑर्डर हो जाएगा p/n, इसका ऑर्डर हो गया p/n। यही हुआ दोनों मैट्रिक्स के गुना करने के और इसके ऑर्डर लिखने के प्रोसेस। जैसा कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया है 2/3 और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है ए बी, इसका मल्टीप्लाई या गुणनफल भी मैट्रिक्स है, इतना का ऑर्डर हमें समझना है, यह ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या क्या है 3, इस मैट्रिक्स बी के रो की संख्या 3 बराबर है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा पहले के रो मतलब क्या है 2 और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम क्या है 2, अर्थात ए बी का गुणनफल भी एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। यह 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, जबकि यहाँ दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस चीज को फिर एक बार रिपीट करते हैं, बी ए का भी ऑर्डर क्या होगा, तो हमें मैट्रिक्स बी के देखने होगा कॉलम की संख्या 2, ए का देखना होगा रो बराबर है। इसका मतलब ये भी संभव है, बी और ए ये भी संभव है। और इसका ऑर्डर क्या होगा,
इसका ऑर्डर होगा बी के रो और एक एक, अर्थात इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। और एक चीज यहाँ नोट में याद रखेंगे, ए बी नॉट इक्वल बी, लेकिन फिर भी ऐसे भी दो मैट्रिक्स होते हैं जिन दोनों का मल्टीपल और उसके अपोजिट मल्टीपल भी बराबर। हाँ, लेकिन ऐसा कब होता है तो यह भी देख ले। ऐसा होने के लिए सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा, और जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर। जब भी ऐसा होगा तो इसके अपोजिट ही दोनों का मल्टीपल, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, 1 नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यह कहा जाएगा अधिकांश बराबर नहीं होता है, ये विशेष कंडीशन। और जब ऐसा होता है तो इसका स्टेटमेंट इस आधार से हम इन्वर्स पढ़ते हैं। तो अब इसे मल्टीप्लाई देखिए, दोनों मैट्रिक्स का उदाहरण ले लेते हैं। 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी ले लिए, 3 2 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मल्टीप्लाई करने का तरीका देखते हैं। अब इसे भी समझिएगा, मल्टीप्लाई है तो बहुत आवश्यक, लेकिन एक टेक्निक बताते हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो कभी भी कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो उसको भी मिलाने के लिए बहुत बेहतर टेक्निक। 3 2 1 तो मल्टीप्लाई होना ही था, क्योंकि इसके कॉलम की संख्या 2, इसके रो की संख्या 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा ही, लिखे ही थे ऐसा। इसका गुना करने का सिस्टम, ऐसे तो एक ऐसे इधर वाला जो एलिमेंट रहेगा, इधर वाला एलिमेंट रहेगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे मल्टीप्लाई सिस्टम यही। रो और कॉलम, रो वाला का पहला का कॉलम के पहला से, रो के दूसरा को कॉलम के दूसरा से, रो के तीसरा को कॉलम के तीसरा। 1 2 3, 1 2 3, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 से। तो हुआ एक, इस तरह से समझ लेना, या बनाते बनाते यह चीज दिमाग में अपने आप बैठ जाए, इसमें झंझट है। हम यहाँ दिमाग लगाते हैं, जैसे एलिमेंट अगर यहाँ का निकाल A11, इसका मतलब हुआ R1 और C1। अगर एलिमेंट हमें A12 का निकालना तो R1 और C2 का यूज होगा। अगर एलिमेंट हमें A21 का निकालना तो R2 और C1 का यूज होगा। एलिमेंट A22 का निकालना है तो R2 और C2 का यूज। इससे फायदा क्या होता है, अगर कहीं यही वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ वाला लिखा, यही स्लिप है और सब मिल चुका है, तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट लोग जो है फिर यहाँ से मिलाएगा, जबकि सही भी है, यहाँ से मिलाया फिर यहाँ से मिलाया, तो उसमें समय क्या होता है, ज़्यादा बर्बाद होता है। तो हम कहीं जैसे चाहे हम यहाँ से शुरू ना करें, जैसे हम सीखे इधर से मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ से शुरू ना करके डायरेक्ट यहीं से शुरू करें, जबकि इसका ऑर्डर 2/2 होगा, हम यहीं से शुरू करें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा करे सीधा कहीं का भी लिखना है, लिखा जा सकता है। ये हमें इस तरह से बहुत मदद करता है। तो चलिए इसी के आधार पर कीजिए, या जो यहाँ डिजाइन बना है इस डिजाइन। तो ये क्या है, ये रॉ, इसे इससे करना। तो पहला पहला देखिए तो वही है, R1 और कॉलम, मतलब रो 1 और कॉलम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, वहाँ भी वही चीज़। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2, और फिर इस रो को इस कॉलम से फिर मल्टीप्लाई, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8। अब देखिए यहाँ क्या लिमिट, यहाँ से ही पढ़िए, यहाँ क्या होगा R2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी वही है। तो यहाँ से कीजिए, ये वाला रो, इस रो से इसको, इस कॉलम को 3 × 3 9, 4 × 1 4, फिर इस रो को इस कॉलम 3 × 2 6, 4 × 4 16, प्रेस करके लिख दीजिए। यहाँ 5 13
10, 20, ये 2/2 होने का यही है मल्टीप्लाई करने का टेक्निक, जिससे कभी मिस्टेक नहीं होगा, वो आसानी से मल्टीप्लाई कर